तन से दर्द उठा और अलग हो गया मेरा सिर मेरे धड़ से। क्यों माँ तुम पर बोझ हूँ मैं, मेरा तुम पर अधिकार नहीं, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, तुमको मुझसे प्यार नहीं। छीन रही हो जीवन मेरा, ऐसा क्या अपराध किया, बेटी बनकर गर्भ में आई, ये क्या मैंने पाप किया। तरह तरह के औजारों से देह को मेरी काट रही हो, लहू लुहान हो गई काया, प्राण को मेरे खींच रही हो, एक नन्ही कली हूं मैं। आज तुम्हारे गर्भ से निकली पुत्री तुम्हारी मृत होकर, आज तुम्हारे गर्भ से निकली पुत्री तुम्हारी मृत होकर। होती है यदि माँ ऐसी तो क्या करती जीवन लेकर, होती है यदि माँ ऐसी तो क्या करती जीवन लेकर। जन्मदायिनी ने ही मुझसे छीन लिया संसार मेरा, हाँ मैं थी बेटी उनकी, यही तो था अपराध मेरा। हाँ मैं थी बेटी उनकी, यही तो था अपराध मेरा। कूड़े के ढेर पे फेंक दिया, पशु भी मुझको नोच रहे, अगर यही तेरी दुनिया है, नहीं चाहिए जीवन मुझे, नहीं चाहिए जीवन मुझे। और आज की वास्तव में ज्वलंत समस्या है ये, जिससे पूरा राष्ट्र जूझ रहा है, और उस पर अपने मुखर विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत आभार आदरणीय का। और अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं बुला रहा हूँ आदरणीय रामशरण जी अमन सुल्तान काव्य को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और तमाम सुधी श्रोता को नमन करता हूँ। बंधुओं, मैं आज नीरव जी का और अवनीश तिवारी जी का और मृग जी का बहुत आभारी हूँ, जिनके माध्यम से मैं आज कविता पाठ करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और मैं आपसे क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, मैं गजल विधा की 42 बाहर जानता हूँ, लेकिन उर्दू में जानता हूँ। फाइलुल मफाइलुल और रामशरण मेरा नाम है और मातृभाषा हिंदी है। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी गजलों में हिंदी शब्दों को समाहित प्रयास करूंगा और समय सीमा का ध्यान रखूंगा। और पेश कर रहा हूँ तमाम कवियों की तरफ से। दुनिया में पहचान बनाने वाले हैं, दुनिया में पहचान बनाने वाले हैं, हम भारत की शान बढ़ाने वाले हैं। विश्व में जिससे अन्न की खुशबू फैलेगी, कविता का वो फूल खिलाने वाले हैं, कविता का वो फूल खिलाने वाले हैं। और कथा पेश कर रहा हूं। जो गमों को दूर कर दे वो करार बांटता हूँ, जो बनाए खार को गुल वो बहार बांटता हूँ। कहीं आग नफरतों की इसे खाक कर न डाले, मैं वतन का हर किसी को यहाँ प्यार बांटता हूँ, मैं वतन का हर किसी को यहाँ प्यार बांटता हूँ। मैं आधी से प्रयास कर रहा हूँ, मतला के बजाय मुखड़ा कहना प्रयास कर रहा हूँ। मैं गजल का मुखड़ा पेश कर रहा हूँ। रास्ता अपना पहाड़ों में बनाने वाला, रास्ता अपना पहाड़ों में बनाने वाला है, हकीकत में वही देश चलाने वाला। कैसे मंजिल पे पहुंच पाए मुसाफिर कोई, मैं मुसलसल से पढ़ता जा रहा हूँ। कैसे मंजिल पे पहुंच पाए मुसाफिर कोई, खुद ही भटका हो अगर राह दिखाने वाला। भावना दिल की कभी व्यक्त नहीं कर सकता, भावना दिल की कभी व्यक्त नहीं कर सकता। अपनी आवाज को सीने में दबाने वाला, अपनी आवाज को सीने में दबाने वाला। और इस शेर पर विशेष ध्यान चाहता हूँ।
कंस चला गया, रावण चला गया, यजीद फिरौन चले गए। जुल्म और जबर की तारीख बताती है अली, जुल्म और जबर की तारीख बताती है अली, खुद ही मिट जाता है दुनिया को मिटाने वाला। और गदर का शेर पेश कर रहा हूं। दर बदर फिरता है अब हिज्र के सहराओं में, नौजवानों से दर बदर फिरता है अब हिज्र के सहराओं में, तुझको आगोश मोहब्बत में बिठाने वाला, तुझको आगोश मोहब्बत में बिठाने वाला, खार के जख्म से अब चूर रहा करता है, खार के जख्म से अब चूर रहा करता है, तेरी राहों में सदा फूल बिछाने वाला, अपने बच्चों से भी इज्जत की न उम्मीद करे, अपने बच्चों से भी इज्जत की न उम्मीद करे, अपने माँ बाप को नजरों से गिराने वाला, अपने माँ बाप को नजरों से गिराने वाला। और अंतिम से पेश कर रहा हूं। झांकता क्यों नहीं अपने भी गिरे बाकी तरफ, झांकता क्यों नहीं अपने भी गिरे बाकी तरफ, आईना सच का जमाने को दिखाने वाला। और मन का पेश कर रहा हूं। अभी आपसे सुना, अब तक मैं मक्का कहता था और आपने बताया कि मन का कहते हैं हिंदी में, मैं पेश कर रहा हूं। चैन की नींद न सो पाएगा ता उम्र हमन, चैन की नींद न सो पाएगा ता उम्र हमन, दिल के कागज से मेरा नाम मिटाने वाला। बहुत सुंदर, अमन जी ने बहुत सुंदर गजल की प्रस्तुत की और बहुत आपकी तारीफ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद अमन का। और अब मैं बुला रहा हूं एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके अथक प्रयासों से आप देख रहे हैं हम यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय श्री अमरीश त्रिपाठी जी। और उनके लिए मैं समर्पित करता हूं चार पंक्तियां कि जीवन के सब रंगों का मैं जी भर खूब मजा लेता हूं, जीवन के सब रंगों का मैं जी भर खूब मजा लेता हूं, छोटी छोटी बातों से ही मैं इतिहास रचा लेता हूं, पर मीठी बातें नहीं सुहाती, मीठी बातें नहीं सुहाती, कड़वी ही अच्छी लगती हैं, जो भी मिल जाए दुनिया से सबकी बात बचा लेता हूं, जो भी मिल जाए दुनिया से सबकी बात बता देता हूँ। आदरणीय अमरीश त्रिपाठी जी आए और अपने भाव पाठ्यक्रम को आनंद करें। आदरणीय त्रिपाठी। अरे धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हिंदी अभियान का जो ये दीपक यहाँ जला, वो सब लोग आपका कह रहे हैं कि मेरी देन है, ये मेरा नहीं, ये आदरणीय नीरज जी का आशीर्वाद है और मां शारदा की कृपा है जिससे पूरा हो रहा। तो कृपया मेरा अकेले पर उसमें मत ला दें, आप सबका सहयोग है, मेरे अकेले का नहीं, पूरे कर्तव्य लोग का, बिना आप सबके सहयोग के संभव नहीं है। तो एक दोहे पढ़ना चाहूंगा, तो उसके बाद एक गीतिका। अब बदमाशी में करो। संवेदन को भाव का हुआ तनिक आभास, संवेदन को भाव का हुआ तनिक आभास, शिल्प तथ्य रचने लगा चुपके से मधुमास। और फागुन ही जब हो रहा, फागुन ही जब हो रहा नयनों का प्रतिदर्श, फागुन ही जब हो रहा
नयनों का प्रतिदर्श उद्वेलित होकर हृदय करने लगा विमर्श। इसके बाद एक गीतिका पढ़ना चाहूंगा, वो अभी है नहीं दिमाग में, खोजना पड़ेगा। आप खोज सको तो निकाल दो, फेसबुक पर है, निकाल दीजिए, पढ़ देंगे। पढ़ने में क्या जाता है। एक गीत का आदमी गुदगुदा कर मंजरी को, गुदगुदा कर मंजरी को गुनगुनाई रात भर, प्यास अधरों पर हमारे छल छलाई रात भर। गुदगुदा कर मंजरी को गुनगुनाई रात भर, प्यास अधरों पर हमारे छल छलाई रात भर। रह गई आँखें उन्हीं एक आहट ज्यों हुई। धन्यवाद। रह गई आँखें उन्हीं एक आहट ज्यों हुई, प्रीति अवगुंठन उठाकर खिलखिलाई रात भर। प्रीति अवगुंठन उठाकर खिलखिलाई रात भर। और छंदों का आप अभियान चला रहे हैं, इसलिए एक छंद पर भी लिखा है, लेकिन श्रृंगारी करना संयोग पर कि पुष्पिताग्रा छंद सी चितवन तुम्हारी ज्यों पड़ी। पुष्पिताग्रा छंद सी चितवन तुम्हारी ज्यों पड़ी, नींद आंखों में हमारी फिर न आई रात भर। पुष्पिताग्रा छंद सी चितवन तुम्हारी ज्यों पड़ी, नींद आंखों में हमारी फिर न आई रात भर। चांद पूनम का बूझी सी छुअन देने लगा। चांद पूनम का बूझी सी छुअन देने लगा। रात रानी चांदनी में फिर नहाई रात भर। चांदनी में फिर नहाई रात भर। देख कर यूं रूप तेरा आज दर्पण मग्न है। देख कर यूं रूप तेरा आज दर्पण मग्न है। दृष्टि की निःशब्दता भी सुख गाई रात भर। और लाज फिर विश्वास का जब छंद ही गढ़ने लगी। लाज फिर विश्वास का जब छंद ही गढ़ने लगी। सृष्टि की संचेतना भी कसमसाई रात भर। अंतिम युग्म है कि ग्रंथ लिखकर प्रेम का ही अब प्रकृति के नाम पर। ग्रंथ लिखकर प्रेम का ही अब प्रकृति के नाम से। गंध दोनों देह में फिर महमहाई। धन्यवाद। विदेश सिंह आर्य जी को भी पढ़ने की आवश्यकता है। आप तो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाना बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे पढ़ दिया तो फिर कोई नहीं पढ़ सकता क्या?
तो मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर ब्रजेश सिंह जी को आए और एक गीतिका या 2 गीतिका तैयार कर जो भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे इतनी छूट मिल रही है कि 2, 4, 6 या सुबह तक जब तक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी समय की अपनी मर्यादा है, उसमें रहना ही चाहिए और यही कविता लोक अनुशासन है। तो सीधे सीधे कोई मुक्तक नहीं, कोई और चीज नहीं, सीधे सीधे गीतिका। और जैसे मैंने निवेदन किया था, पहली बार ये वाले मंच पर खड़ा हूं, जैसे भी बोल पाऊं, और क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूं और मंच पर उम्र के हिसाब से मत देखिएगा, लेकिन कविता लोग के हिसाब से देखता हूं सबसे छोटा हूं, इसलिए सबसे ज्यादा समय का अधिकारी मैं हूं आपकी। तो विधाता छंद पर ये रचना है और प्रयास करता हूं आदरणीय और नीरज जी को स्वागत को स्पर्श करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए। तुम्हारे ही लिए फिर से चलो घूमना हो जाए, तुम्हारे ही लिए फिर से चलो घूमना हो जाए, तुम्हारी बात रखने को चलो ये काम हो जाए, जरूरत तो हमें भी है तुम्हारे साथ चलने की, जरूरत तो हमें भी है तुम्हारे साथ चलने की, मगर डर है न तेरे सिर कोई इल्जाम हो जाए, मगर डर है तुम्हारे सिर न कोई इल्जाम हो जाए, हमारे नाम की चर्चा जमाने के लबों पर है, हमारे नाम की चर्चा जमाने के लबों पर है, अभी कुछ देर की खातिर चलो बेनाम हो जाए, अभी कुछ देर की खातिर चलो बेनाम हो जाए, सदा से मैं रहा किसका, रही बस धुन कमाने की, सदा से मैं रहा किसका, रही बस धुन कमाने की, बढ़ा दे हाथ अब जो तो जरा आराम हो जाए, बढ़ा दे हाथ अब जो तो जरा आराम हो जाए, दिवस सारे बिताए खेल ये अल्हड़ जवानी थी, दिवस सारे बिताए खेल ये अल्हड़ जवानी थी, अभी हम क्या बताए किस गली में शाम हो जाए, अभी हम क्या बताए किस गली में शाम हो जाए। और मन का देखिएगा अंतिम योग संभल कर, और मैं यहाँ जीवन कर दूं कि जब से मुझे मंच पर बुलाया जा रहा है ब्रजेश सिंह करके बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि जिसके कारण मैंने लिखना शुरू किया उसका नाम मेरे साथ के नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं किया, ब्रजेश सिंह पूनम। और इस पूनम नाम के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, तो फुर्सत मिलेगी मित्रों जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी अंतिम योग आपके सामने। संभल कर बात कर पूनम, सभी नजरे तुम्हीं पर है, संभल कर बात कर पूनम,
सभी नजरे तुम्हीं पर हैं। कहीं इन महफिलों में फिर न चर्चे आम हो जाए, कहीं इन महफिलों में फिर न चर्चे आम हो जाए। तुम्हारे ही लिए फिर से चलो गुमनाम हो जाए, तुम्हारी बात रखने को चलो ये काम हो जाए, चलो गुमनाम हो जाए, चलो ये काम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम नीरज जी को मेरा सादर प्रणाम और कांति शुक्ला जी को सादर नमन और मंच पर सामने बैठे हुए सभी सज्जनों को मेरा सादर नमन। मेरी उम्र को देखते हुए मुझे अंतिम मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि मेरी कार्य यात्रा बिल्कुल शिशु जैसी है। मेरी 6 महीने की उम्र है अभी और मुझे यहाँ इस स्थान पर पहुंचा दिया गया। वो नीरज सर ने नहीं बनाया आपको, वो इस बच्चे ने बनाया था बुजुर्ग मान के। मेरे लिए काम है, कोई बात नहीं, चलो जो भी है आशीर्वाद है।